आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। आप मुझे बद्रवाह टीवी चैनल नंबर 130 पर भी देख रहे हैं, जेकेसी न्यूज़ पर भी देख रहे हैं, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो सखावत सेंटर से रिलेटेड है। मेरे साथ आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान वानी साहब है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं सखावत सेंटर ज़िला डोडा के। तो चलिए इनसे हम आज बात करते हैं, ख़ास मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि सखावत सेंटर है क्या और किस तरह से ये काम करता है और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर इनके यूनिट है और कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए कि सखावत सेंटर है क्या और ये क्या मुद्दा मकसद है इस सखावत सेंटर का। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी जहमत उठाई और आप हमारे दफ्तर में आए। मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मुनासिब समझा कि आप हमसे इंटरव्यू ले लें और सखावत का क्या काम है। सखावत एक समाजी जमात है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है और ये ऐसी जमात है जिसमें कोई किसी भी ज़ात पात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसमें ये बगैर कास्ट क्रेडिट के काम करती है। इसमें हिंदू मुसलमान जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। सखावत सेंटर 2009 से काम कर रहा है और बड़ो शदमात से काम कर रहा है। हमारी प्रोग्रेस जो है वो आपके सामने हर साल आ जाती है। हम एक एनुअल डे करते हैं जिसमें डॉग बंगला में हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाते हैं, आपको भी तकलीफ देते हैं, आप हमारा कवरेज करते हैं। सखावत सेंटर का काम ये जो है, हम ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो तालीम पे है। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा जो है तालीम के बगैर ना रहे, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मज़हब का हो। तालीम हमारा पहला मुद्दा जो है, मकसद जो है वो तालीम है। इस सिलसिला में हम 12th तक बच्चों को फुल फीस देते हैं, पूरी फीस देते हैं। जो उनकी स्कूल की फीस होती है उसमें कोई पूरी देते हैं। 12th के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक हम उनको 50% फीस देते हैं। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं इस बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। हमारा सखावत सेंटर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और वह हमारा हेड ऑफिस जो है यहाँ बदरवाह है। तो हम तमाम इलाकों को खुद ही नज़र रखते हैं और हमारे नुमाइंदे जो हैं हर जगह हैं। बुल्हेसा में भी हैं, ठाठरी में भी हैं, डोडा में भी हैं, मरमत में भी हैं, बालक कैलाड़ इलाका में भी है, अटखार में भी हैं, इधर चिंता और बहरा इलाका में भी हैं। ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये वो काम करते हैं और सब ही बगैर किसी मुआवजे के काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक खूबसूरती है, कोई हमसे पैसा नहीं लेता है, ना ही हम किसी को पैसा देते हैं। हमारा ऑफिस भी बगैर पैसों के चलता है। इस यहाँ पर किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम लेते हैं। जहाँ पहले मैं इस मुद्दे को पूरा कर रहा हूँ कि तालीम के बारे में एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 एक क्वेश्चन जो होता है 7 to 8 to 12 तक होता है। ये क्वेश्चन होता है 100 सवाल होते हैं इसमें और हर क्वेश्चन जो है उसको 1 ही मिनट दिया जाता है। ये इस पैटर्न का होता है कि जिस तरह आपने देखा है कि ये जिस तरह इस पैटर्न का होता है कि जिस तरह IAS IPS वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं उस पैटर्न का ये पेपर होता है। उस पैटर्न पे ये उसका इम्तिहान लिया जाता है और उसमें सिर्फ टिक मार्क होता है। बहुत सिंपल सवाल होता है लेकिन बच्चे का IQ वहाँ जाना जाता है और उस IQ के ही हिसाब से वो बच्चा का सवाल करता है और 100 ही मिनट उसको होते हैं। 100 मिनट के बाद वो पेपर होता है। उसमें हम बराबर सेंटर लेते हैं। हमारा एग्ज़ाम के जो सेंटर है, एक सेंटर है डिग्री कॉलेज भद्रवाह, दूसरा बाला और उसके डोडा घाट में भी सेंटर है हमारा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या कहते हैं ये कुल्होत्रा में भी है। अच्छा। तो इसमें 404 बच्चे जो हैं वो शामिल हुए। ये 2025 की, जो 24 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में 404 बच्चे पास हो गए और उसमें से 92 बच्चे जो हैं उन्होंने इसको क्वालिफाई किया। और उसके बाद 10th का जो 10th पास जो हो गए थे लास्ट ईयर, जिन्होंने उसका कट पॉइंट जो हो गया हमारा 92.4 92.8 हो गया कट पॉइंट। मतलब ये बहुत बड़ा सख्त मतलब है, ऐसे काबिल बच्चे यहाँ आगे आ गए। तो इसमें बड़ी खुशी की बात है, एक बच्ची जो है अटखार स्कूल से, ये अटखार जो है स्कूल प्राइवेट स्कूल पब्लिक अटखार स्कूल से, वहां से 98.2 नंबर उसे लिए। बड़ी खुशी की बात है ये। तो इस बच्चों को हम बगैर एग्जाम के पैसा देते हैं, उनको भी 3000 देते हैं। बाकी जितने भी क्वालिफाई जिन बच्चों ने किया 92 बच्चों ने, उनको भी 3000 के हिसाब से हर बच्चे को हमने पैसा दे दिया। ये तो हो गया ना तालीम के मसले में। हम इनको फीस भी देते हैं, वक्तन फौक्तन उनकी फीस, किताबें भी हमने दे दी। मतलब हायर क्लासेस को भी हमने किताबें दी, छोटी क्लासेस को भी हमने दी। लास्ट ईयर इसी 2024 में ही हमने 5 बच्चों को 9th के सेट दिए
और ये हो गया कि तालीम के बारे में। अगर किसी बच्चे को भी कोई जरूरत हो, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो अपनी तालीम ना रोके, बल्कि आए हमारे पास, हम उनकी दिल से उनकी मदद करेंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। हम मुझे बोले सर, ये जो क्या क्राइटेरिया रहता है, किसी ने अगर यहाँ पे आना है, आपसे मिलना है या कोई फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, पढ़ाई? हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें क्राइटेरिया ये है, पहले वो दरखास्त देगा। दरखास्त जब हमारे पास आएगी, हम उसका एक राशन कार्ड की कॉपी लेते हैं। हमें पूरा पता होना चाहिए कि वो भदरवा या डोडा JNK का मतलब है, बाशिंदा है। तो राशन कार्ड देते हैं। राशन कार्ड के बाद उनसे हम अकाउंट की कॉपी लेते हैं। तो उस अकाउंट की जो कॉपी होती है उनकी, उसमें पैसा जाता है, इनवॉइस बन जाती है, और उसके बाद उनके खाते में पैसा जाता है। इसमें 2-3 किस्म के लोग आते हैं। हमारी एक जर्नल एड होती है। जर्नल एड में इसमें ज्यादा कागजात हम नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे दरखास्त और राशन कार्ड की कॉपी और उसके बाद और अकाउंट, बस उतना ही, बैंक अकाउंट की कॉपी लेते हैं। हाँ, 2 फोटोग्राफ भी होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई मेडिकल, यानी कि किसी को हमने क्वेश्चन, कोई बीमार है, मेडिसिन उसको लेनी है, या किसी हॉस्पिटल में जाना है, या इलाज के लिए बाहर जाना है, इसकी भी कैटेगरीज हैं। मतलब अगर कोई CA का पेशेंट होगा, उसको उस हिसाब से हम पैसे देते हैं, उसको कितना खर्चा लगेगा वो। इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपए उनको देती है, लेकिन वहां पर अस्पताल तक पहुंचने के लिए, जम्मू या दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचने के लिए हम उनका थोड़ा बहुत खर्चा दे देते हैं, जिसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो उनकी जरूरत होती है उसके हिसाब से उनको पैसा हम देते हैं। उसके बाद जो होता है उसमें क्या लेते हैं, हम उनका नुस्खा लेते हैं बराबर, हम उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद पहले तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। हमारा सबसे पहले बात, चाहे वो जर्नल एड्स में आए या मेडिकल एड्स में आए, जब हमारे पास दरखास्त आती है तो हम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। जिस इलाके में होगा वो दरखास्त हम उधर भेज देते हैं, यानी यहाँ फोन पे कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप उनकी तहकीकात करो कि कैसे हैं, ये जरूरतमंद हैं या ना जरूरतमंद। क्योंकि जमाने में इस वक्त ऐसा भी होता है, जब कोई खाता खुल जाता है, कहते हैं चलो जी हम इसमें से कोई फायदा उठाएं, मगर वैसा नहीं है, क्योंकि हमें ये ज़कात का पैसा है, हमको बड़े मोहतात तरीके से, बड़े मोहतात तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ज़कात जो है वो किसी ऐसे शख्स पे देना या सर्फ करना जो है वो शरान बहुत गुनाह है, और उसके लिए हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। लिहाजा हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद हमारी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के बाद हमारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको फिर दोबारा चेक करते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद वो फिर मेरे टेबल पर आ जाती है, और उसके बाद उतना ही पैसा सैंक्शन होता है जितना एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको रिकमेंड करती है। इसके बाद हो गया ये तालीम का सिलसिला, जर्नल एड। और उसके बाद दूसरा है हमारा मैरिज केस। बहुत सारी यतीम बच्चियां हैं, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदू भाई भी हमारे पास आते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है कि क्योंकि इससे हमारा भाईचारा जो है बरकरार रहेगा। भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए भी, एक भाईचारे में एक मोहब्बत फैलाने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है। वो भी आ जाते हैं, वो भी किसी खौफ और डर के आ जाते हैं हमारे पास, हम बड़े अदब से उनको पेश आ जाते हैं। यही तरीका उनसे भी किया जाता है। और इसके अलावा हमारा मैरिज केसेस होता है। दूसरी फंड्स हमारी है मैरिज के सिलसिले में हमने 2021 में 21 बच्चों की शादी की। या आप इसमें से अचंबा हो जाएंगे कि 21 बच्ची 2000 मार्च से इस वक्त तक, नहीं जनवरी से इस वक्त तक हमने 21 बच्चों की शादी की। ये सब बच्चे वो हैं जो यतीम हैं, जिनके बाप नहीं है, जिनको कोई कमाने वाला नहीं है, बेवा बोझ माँ होती है, वो बेचारी क्या करे। तो उसको उनके हिसाब से, उनको भी जरूरत के हिसाब से उनको भी हम देते हैं। जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको रिकमेंड करते हैं वही उनको देते हैं। 21 बच्चों की हमेशा। उसमें क्या होता है, उसमें हम एक शरई तरीके से एक लगन चीर लेते हैं। ये हमारा लगन चीर का मतलब होता है, एक सबूत होता है कि वाकई इनकी शादी है। और लगन चीर में उसमें दिन वगैरह दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है उनको भी उस हिसाब से पैसा दिया जाता है जिस हिसाब से एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको रिकमेंड करे। तीसरी फंड्स हमारी है मेडिकल पे भी है, मैरिज भी आ गई, एजुकेशन भी आ गया, और उसके बाद हाँ कहीं कोई आग लग जाए, अगर वो हमें पता लग जाए या बहुत जरूरतमंद है, तो वहाँ हमारा एक फिक्स अमाउंट है, वो 10,000 रुपए देते हैं। अच्छा। वहां पर उनको हम 10,000 रुपए देते हैं, जो भी जहाँ कहीं भी आग लग जाए वहां उनके लोगों को। और उसमें भी हमारा एक तरीका है, हम ऐसे नहीं देते हैं कि फलाने घर को आग लग गई तो दे दिया पैसे, नहीं। वो जब देंगे हम उसका फोटो लेंगे, वो उसकी दरखास्त लेंगे, पर उसका हिसाब किताब देखकर उनको 10,000 रुपए देते हैं। मतलब इसमें हमें यहाँ ज्यादा देने की गुंजाइश भी नहीं होती है, तो लिहाजा उतना हम 10,000 रुपए देते हैं। इसके अलावा होता है हमारा रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन हमने एक नया लॉन्च कर दिया है
कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी औरतें बेवाएं ऐसी हैं कि वो बेचारे दर दर फिर जाते हैं। गाड़ी एक एनजीओ के पास जाती है, गाड़ी दूसरी के पास जाते हैं। और वो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, हमारी तंजीम को ये अच्छा नहीं लगा कि वो घर घर जाएं और पैसा मांगे या कहीं ऐसा मोहताज रहें, बेकस हो जाएं। तो इस सिलसिला में हमने ये सोचा है कि हम उनको कारोबार देते हैं। इस सिलसिला में हमने पहले हमने 10 मशीनें दे दी। ये सिर्फ भद्रा प्रॉपर ब्रदर नहीं है, इसके जो भी विसिनिटी ऑफ द टाउन है या बाहर के भी लोग हैं, उनको उन औरतों को हमने, ये जो बेवाएं हैं उनको एक एक मशीन दी थी। बच्चों को भी मशीनें दे दी, वो 10 तकरीबन हो गई, सेविंग मशीनें दे दी। और उसके बाद एक इसी 2024 में ही हमने एक को ये गाय भी दे दी थी, वो पहले दी थी। तो और इस साल जो हमने एक को सब्जी की दुकान खोल कर दी। अब ही इसी नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने हमने एक औरत को, उसको भी रिहेबिलिटेट किया है, उसको भी हम कोई काम दे देंगे ताकि वो बेचारी किसी के घर में ना जाए, कि वो अपने इज्जत से अपने घर में अपने बच्चों को पाल सके। ये रिहेबिलिटेशन होती है। और उसके अलावा हम जो है बाकी कोई होता है, जैसे कि कश्मीर में पहले वो फ्लड आ गया, वहां भी हमने पूरा पार्टिसिपेट किया। इस मरम्मत में आ गए थे वो एक दफा, वहां पर भी हमने पार्टिसिपेट किया। इस दफा वार्ड 1 का है, वो तो वहाँ एक गांव ही खत्म हो गया, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा J&K जानता है। तो वहां हमने अपने अकाउंट से 1 लाख और 1.5 लाख रुपए हमने मरकज से लिया, यानी 1.5 लाख रुपए हमने मरकज से लिया और मरकज वालों ने हमें 2.5 लाख रुपए हमने वार्ड 1 को दे दिया। और उसमें मैंने बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने ऐसा दिया कि हमने अनंतनाग वाले एडमिनिस्ट्रेटर के साथ रब्ता हो गया और वहां पर हर अकाउंट वाले को, यानी ऐसे नहीं दे दिया लो जी ये हमारे तरफ से आपको 2.5-3 लाख रुपए, नहीं, बल्कि हर एक जितने भी वहां जो मुतासिर हुए थे, मुतासरीन जो थे, उनके अकाउंट में हमने पैसे डाला। ये इसका मतलब है कि पैसा जो है डायरेक्ट उस आदमी को मिला जो आदमी इसमें मुतासिर हो गया था। तो यह सिलसिला है। और उसके अलावा हमने इसी महीने में, नवंबर के महीने में 20 बच्चों को हमने गर्म कपड़े दिए। ये हर साल हम देते हैं, हर साल हम गरीब बच्चे, हमारे पास जो स्पॉन्सर बच्चे हैं उनको हम गर्म कपड़े देते हैं। और गर्म कपड़ों के लिए हमने उनके कादी के हिसाब से, यानी कि जो बच्चा बड़ा होगा उसको 2000 दिए, जो उससे छोटा होगा उसको 1500 दिए, यानी 15 और 2000 के दरमियान हमने वो पैसा भी। वो यहाँ आप बताइए कि आपका जो एनुअल जो है एक्सपेंडिचर कितना होता है और इनकम आपकी कितनी होती है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए इसमें एक बात होती है, हाँ, एस्टिमेटेड हमारा तकरीबन 7 लाख 8 लाख रुपए हमारी जो है वो बजट आ जाती है थ्रू डोनेशन, और हमारा कोई जरिया नहीं है। तो और उसके बाद अगर हमें और ज्यादा पैसा लगता तो हमें मरकज देता है। अच्छा, सेंटर वाले हमें देते हैं। जैसे कि 1.5 लाख रुपए हमने उन्होंने मड़वा के लिए वार्ड 1 के। अच्छा, मुझे बताइए जो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? हमारा सोर्स ऑफ इनकम, ये बेहतरीन सवाल है। सोर्स ऑफ इनकम हमारा, जितने भी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं या कोई ठेकेदार है या और किसी किस्म का कोई है कारोबारी लोग हैं, वो थ्रू हमें बैंक से देते हैं। हमारा एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरने के बाद उसके सिग्नेचर अटैच्ड होते हैं और वो जाता है बैंक में, और बैंक वाले उसको उनकी तनख्वाह और पेंशन से या इनके अकाउंट से काटते हैं और वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। इसमें बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें कुछ नहीं है इधर कहाँ गया उधर का कहाँ पैसा। और हमारे डोनर भी बहुत मुतमईन है, सेटिस्फाइड है हमारे डोनर। हाँ, तो मतलब इसके अलावा आपका जो ऑडिट वगैरह, हाँ, ऑडिट जो होता है, देखिए हमें बहुत दफा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गए ऑडिट वाले, ये CID वालों ने भी हमें पूछा। तो हमारा जो है, हमारा सेंटर जो है सखाव सेंटर श्रीनगर वाले, वो भी इसको ऑडिट करते हैं, हर साल करते हैं, वो हर साल होता है। मतलब इसका जो मुद्दा मकसद ये खिदमत, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर जो हमारे जितने यहाँ आप साथी देख रहे हैं, ये बगैर किसी तनख्वाह यहाँ काम कर रहे हैं, मुद्दा हमारा सिर्फ है हल्के खिदमत। और मेन फोकस आपका जो है एजुकेशन, मेन फोकस हमारा एजुकेशन। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी कोई सुनता होगा, अगर कोई बच्चा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी पढ़ता है या कॉलेज पढ़ता है, तो वो आ जाए। वो हम इस जो मैंने आपसे अर्ज किया उस हिसाब से हम उनको उनकी तालीम को हमने रुकने नहीं देंगे। हाँ, दूसरी बात, रिहेबिलिटेशन के बारे में भी, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको कारोबार नहीं है,
मजबूर है वो भी आ जाए, हमें उसको थोड़ा बहुत कारोबार दें ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाए। यहाँ ये कोई बात नहीं है कोई कहे कि यहाँ बड़ा पर्दा रखते हैं, हम इस हाथ से देते हैं और इस हाथ को पता नहीं होता है। जिसका हम किसी को देते हैं, हमारे पास एक दूसरा कमरा है, हम एक एक को देते हैं ताकि दूसरे को ये पता ना लगे इसको कितना दिया उसको कितना दिया, या हमारी बात बाहर बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि सखात का मतलब ये है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम बड़ी इज्जत और अदब के साथ हर एक को ये हर एक की खिदमत करते हैं जी। और उसके अलावा हाँ, अगर हम आप चाहें तो मैं आपको इसकी डिटेल भी दे सकता हूँ। मतलब एजुकेशन एड में जो हमने 25 ऑर्फन बच्चों को जो है वो ये कपड़े वगैरह दिए और उनको 3,000 रुपए के हिसाब से मार्च में हमने उनको दिया था जी। 3,025 बच्चों को मार्च 2024 में उनको 3,000 रुपए के हिसाब से उनके अकाउंट में डाले, उनको उनसे फोटो लिए और उनसे दस्तखत लिए और उनके बाद उनके अकाउंट में डाले, उनका गुजारा जो हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास दरखास्त लेकर आता है, हम भी उसको खाली नहीं करते हैं। मैंने यहाँ से ऐसा भी है कि हम कहते हैं कि जो भी कहाँ अगर हमें घोड़े पे सवार होकर भी आ जाए, हम कम से कम उसको मिनिमम 1,000 रुपए तो जरूर दे देते हैं। तो ये थे अब्दुल रहमान वानी साहब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं सखावत सेंटर के। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे पैसा खर्च करते हैं, किन किन को दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, पूरी डिटेल में इन्होंने जो है बता दिया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।